हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है ब्राइट करियर एकेडमी संजौली। साथियों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके द्वारा निकाली गई जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चे हिमाचल प्रदेश से बाहर रह रहे हैं और बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश की सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा, किस तरह से हम इसमें HPPSC में अपना फॉर्म फिल करते हैं, कौन कौन सी इसकी वेरियस टाइप्स ऑफ वैकेंसी रहती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट, जो ग्रुप सी के लिए नोटिफिकेशन आई है। और इसका जो फॉर्म भरना था वो 27/1/2024 तक भरना था। ठीक है, तो ये तो फॉर्म भरने की बात है। और लगभग लोग ये साल में हर साल अलाइड सर्विसेज की वैकेंसी आती रहती है। तो आपको इसके लिए कुछ मेजर जो महत्वपूर्ण यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, कि ठीक है आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कैसे होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन या +2 ऑफ एन स्कूल इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी बताई गई है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज एज वाइज, ये सारे मतलब इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आगे फॉलो करनी है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो उसमें अपलोडिंग के डॉक्यूमेंट में आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद मार्क्स शीट ऑफ ऑल ईयर्स कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आपकी डिग्री है उसकी डिग्री या अलॉन्ग विद मार्कशीट जो भी आपकी एसेंशियल मार्कशीट रहती है, या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या EWS या एक्स सर्विसमैन या किसी भी अन्य जो भी कैटेगरी है जहाँ से आपको रिजर्वेशन एट्सेट्रा या कोई भी लाभ मिल सकता है आपकी पोस्ट को पाने के लिए, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कब करना है बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट? इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो है वैलिड EWS और BPL सर्टिफिकेट। ये सारे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे देने हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए, नेशनलिटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की होनी चाहिए। मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आप हो। और साथ ही साथ उसके बाद आपको जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना होगा। A candidate shall be eligible for the appointment of class 3 post if he or she passed matriculation and +2 from any schools institution situated within Himachal Pradesh, provided this condition shall not apply to bona fide Himachalis। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। और बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? ग्रेजुएशन है ये। अभी यहाँ पे अगर पोस्ट की बात की जाए कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज निकलती है, उसमें जो अभी वर्तमान में निकली है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, इलेक्शन कानूगो, और इंडस्ट्रीज़ बी डिपार्टमेंट में निकली है एक्सटेंशन ऑफिसर ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें 2 टाइप्स ऑफ वैकेंसी है। और उसके बाद अगर इसमें एज की बात की जाए तो 18 से 45 साल के एज ग्रुप के पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एज को कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/1/2023 के बेसिस पे। उसके बाद इसमें कि अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है आपको, तो आपको गूगल में जाना है, गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है www.hppsc.hp.gov.in/HPPSC। तो इससे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको फ़ीस जमा करनी है जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 400 है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए 100 है, और अगर कोई महिला है या एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो उनके लिए कितनी है फीस? कोई फीस नहीं रहेगी, उनके लिए 0 फीस। ठीक है, तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको। पेमेंट का जो मेथड रहेगा वो ऑनलाइन भी आप पेमेंट इसमें जमा कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा उसमें आपका पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपका इसमें एक टेस्ट ऐसा लिया जाएगा जिसमें कि आपकी
छंटनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा टेस्ट लिखेंगे जो मेंस होगा आपका, ठीक है। उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है, और उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू बोलो या चाहे आप उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलो, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा इसका प्रोसेस। और इसका अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आएगा, इसमें सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस है वो आपका बटेगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में। जनरल स्टडी का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको 60 नंबर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा। और उसके बाद 60 नंबर का आपको इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इसी तरह के अन्य जो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस है, ठीक है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनी अदर एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड अ स्पेशल डे स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिली, लगभग 60 नंबर का। उसके बाद इसमें 80 मार्क्स का जो रहने वाला है वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑनवर्ड 1857, और इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसी तरह से जनरल इश्यूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी एट्सेट्रा ये आने वाला है। अगर आप इसमें सिलेबस मेंस की बात करेंगे तो मेंस में इसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश का रहेगा पेपर, 150 नंबर का, 3 घंटे का पेपर रहेगा। और जो आपका दूसरा पेपर हिंदी रहेगा, हिंदी भी 150 नंबर का रहेगा। और तीसरा पेपर इसमें जो रहने वाला है आपका वो जनरल नॉलेज का रहेगा, जो कि 200 नंबर का रहेगा ये, और 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, ठीक है। और सिलेबस वही जो हमने प्री में पढ़ा था या हमने अर्लियर जो पढ़ा था वही रहने वाला है। उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस अलाइड सर्विस के लिए हो जाता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात की जाती है, जिसको हम सामान्य तौर से HSC बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करेंगे। तो इसमें भी सिमिलर जो आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है ये आपको पढ़नी है। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है जो हमारे पास की कुछ जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है जो सिमिलर, ठीक है, ये जो पैरामीटर रह गए ये फॉर्म फिल करने के, वो सिमिलर लाइक दैट जो मैंने पहले डिस्कस किया, वो सब कुछ आपको फॉलो करना है। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी के लिए जॉब्स निकलती है, जैसे डिपार्टमेंट है, पर्सनल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें HP एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के लिए इसमें वैकेंसी आती है, ठीक है। कंज्यूमर एंड फूड सप्लाई में इस बारी जो वैकेंसी आई है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भी वैकेंसी आई है। और जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है, DW कम PO, ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और फिर इसमें पंचायती राज में भी वैकेंसीज निकलती है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर होगा वो, ठीक है। और कोऑपरेशंस कॉरपोरेशंस, ठीक है, जिसमें कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेवल की वैकेंसी निकाली जाती है। रेवेन्यू में तहसीलदार के लिए नियुक्ति की जाती है। तो ये तो होगी नियुक्तियों की बात की, अलग अलग डिपार्टमेंट पर कैसे कैसे पोस्टें यहाँ पे निकाली जाती है। और उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी की, तो वही सिमिलर कंडीशन की आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें जो एज लिमिट है वो आप मिनिमम एज इसमें 21 साल है और मैक्सिमम एज इसमें 35 साल है, ठीक है। ये किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर कोई अदर कैटेगरी है जिनको रिलैक्सेशन दी जाती है तो वो उनके लिए 5 साल का अपर एज लिमिटेशन रहेगा, ठीक है। किसमें, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, 5 साल का मैक्सिमम रहेगा। तो इस तरह से ये आपने यहाँ पे पूरा का पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है। अब इसके बाद आती है इसमें कि फ़ीस सिमिलर, कि भाई फीस कितनी देनी पड़ेगी आपको, जनरल कैटेगरी में 600 देनी पड़ेगी, रिजर्व कैटेगरी में 150, और अगर महिला है तो या कुछ और इसके साथ जो ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी मोटे मोटे तौर से, ठीक है। और उसके बाद आता है पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, और ऑनलाइन मीडियम में भी कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि इसका जो पैटर्न है पेपर का वो कैसा रहेगा। तो ये पेपर जो है 3 स्टेज में होता है, जिसमें कि पहला प्रिलिमिनरी होता है, दूसरा एग्जामिनेशन जो होगा वो मेंस होगा, ठीक है, आंसर राइटिंग होगी, सब्जेक्टिव होगा, और तीसरा इसमें रहेगा पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट इसमें इंटरव्यू रहेगा। अगर आप इसकी बात करें प्रिलिमिनरी की यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो इसमें आपको जो सिलेबस रहेगा वो 2 सेक्शन में बटा रहेगा, जिसमें कि आपको GS भी आएगा और CSET भी आएगा, यानी कि कॉमन जो एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। GS में क्या रहेगा, GS में आपका जितना भी आपके
टॉपिक है, जैसे कि हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, ये सभी। और इसके साथ साथ जैसे आपकी इसमें करंट अफेयर है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अदर जो जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इसी तरह के टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो जीके है, ठीक है, जितना भी हिमाचल प्रदेश का जीके एंड करंट अफेयर है। और इसके साथ सी सेट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इसमें रहेगा आपका जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो ये सी सेट का सिलेबस रहने वाला है, जिसको अगर हम यहाँ पे गो थ्रू करें तो यहाँ पे बताया गया आपको जनरल स्टडी जो पेपर है उसमें जो सिलेबस रहेगा आपका, उसमें क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और आर्ट एंड कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसी के साथ हम इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, इसमें फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भी बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी का सिलेबस रहेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जनरल इश्यूज़ है और जनरल साइंस भी इसमें पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। और जो पेपर 2 जो सी सेट की मैंने बात की थी आपके साथ ऊपर, उसमें आपके पास क्या रहेगा, इंटरपर्सनल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी रहेगी इसमें, जिसमें कि नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स एट्सेट्रा, जो कि क्लास 10th लेवल का रहेगा। और डाटा इंटरप्रिटेशंस, जिसमें कि चार्ट्स है, ग्राफ्स है, टेबल्स है, डाटा सफिशिएंसी एट्सेट्रा, ये सॉल्व करना होगा आपको। और इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रीहेंसिव स्किल्स, जो कि लगभग लगभग 10th स्टैंडर्ड के बराबर का रहेगा। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन में क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपके पेपर हो गए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इंग्लिश का होगा, पेपर 2 हिंदी का होगा, पेपर 3 ऐसे राइटिंग का होगा, ठीक है, यानी कि इसमें आपको निबंध लिखना पड़ेगा। और पेपर 4 कौन सा होगा, जनरल स्टडी 1 होगा, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, ठीक है। तो इस तरह से ये 4, 5, 6 पेपर हो गए। और अगर इसमें मार्क्स की बात की जाएगी तो इंग्लिश इसमें 100 नंबर की होगी, हिंदी 100 नंबर की होगी, ऐसे राइटिंग इसमें 100 नंबर का रहेगा, जनरल स्टडी आपकी इसमें 200 रहेगी, दूसरा भी 200, 200 नंबर का। तो इस तरह से कुल मिला के इसमें जो ऑप्शनल है, ठीक है, एक इसमें ऑप्शनल भी आपको सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल का मतलब कि आप इसमें जिसमें भी मास्टरी आपकी रही है, ठीक है, जैसे कि इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपका कोई मास्टर सब्जेक्ट या एमए का रखा हो आपने, आप अपनी चॉइस से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्शनल ले सकते हैं, जो कि इसमें वेबसाइट की लिस्ट में होगा। तो जैसे कि आपने मान लो कि इकोनॉमिक्स ले लिया, पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया या हिस्ट्री ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके भी 2 पेपर हो गए ऑप्शनल के, 100 नंबर के हो गए, 200 नंबर का ये टोटल होगा। तो इस तरह से ये सारा का सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ये इसकी लिस्ट बताई गई, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट बताई गई है, इसी में से आपको सेलेक्ट करना जो भी आपका बेस्ट है, ठीक है, जो जिसमें कि आपको कंफर्टेबल है राइटिंग करने में। उसके बाद इंटरव्यू एंड ऑल सारी चीज़ें हो जाएगी, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे समझा कि किस तरह से हमारा यूपीएससी का सिलेबस इसका सॉरी एचपीपीएससी का सिलेबस डिवाइड रहता है, ठीक है, और इसको किस तरह से भरना चाहिए और कौन कौन सी वैकेंसीज के बारे में इसमें बातचीत की गई है। इसके बाद आता है कि अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो डेकोरम रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको जो हम नोट्स देंगे, कुछ नोट्स इस तरह से रहेंगे हमारे पास, जैसे कि सपोज करिए कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए हमारे पास कुछ इस तरह के नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं बच्चों के लिए, ठीक है, जो हमारी क्लासेज होती है उसमें इस तरह के बहुत अच्छे नोट्स दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी रहेंगे। और उसके साथ साथ ही हमारे पास दूसरे जो नोट्स की बात आती है, जैसे कि हमारे पास बुक्स है, ठीक है, स्टडी मटेरियल के लिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ये ज्योग्राफी का था। और इसी के साथ साथ इंडियन इकॉनमी के लिए भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इंडियन इकॉनमी का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो इसमें यहाँ पे इंडियन इकॉनमी के भी ये हैंड रिटन नोट्स है। मान लो कि एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक है तो उसको हमने कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से रहने वाला है पूरा का पूरा सिलेबस। तो ये हैंड रिटन नोट्स की बात आ गई। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात करूँ, ठीक है, जो सिलेबस में हमारे पास पूरी की पूरी करिकुलम एक्टिविटीज़ रहती है, तो उसमें आपका जो सिलेबस है वो 6 to 9 मंथ के अंदर आपका सिलेबस हम कवर करते हैं।
और उसके बाद हम नेक्स्ट जो यहाँ से आगे चलता हुआ रिवीजन चलता है। ठीक है, रिवीजन क्लासेस में हम क्या करते हैं, रिवीजन क्लासेस में हम आपके मॉक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट सीरीज़ हम आपको देते हैं, उस टेस्ट सीरीज़ को आप सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो फेज़ आता है उसमें आप के लिए अगर आपके पास समय बचता है तो हम इसमें स्पेशल जो क्रैश कोर्स है वो भी हम इसके साथ साथ लॉन्च करते हैं और जिसमें कि आपको ये सारा का सारा जो जितना भी सिलेबस हमने कवर कर रखा होता है उसको हम कैश कोर्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अपने पेपर को देने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी भी हमारे साथ आप कर सकते हैं। सो थैंक यू टू वॉच दिस ऑल वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब like our YouTube channel.